Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this detailed video, we are going to discuss the very important topic which is important for long stage model or information processing approach या types of memory. So the first type is sensory information storage and the second is short term memory and the third is long term memory. So most probably ये पूरा ही long आता है, लेकिन ये तीनों में से जो सबसे important है वो long के लिए long term memory है. सेंसरी इन्फॉर्मेशन एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए आप कह लें इंपॉर्टेंट है. अगर आएगा तो ये तीनों भी आ सकते हैं, अगर इनमें से एक आएगा तो वो ये फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज. इनिशियली इट वाज थॉट दैट द मेमोरी that memory is the capacity to store all information that we acquire through learning and experience. So इसके अंदर सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है किसकी वजह से, सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसेशन की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है. सिंपल. या आपको इसके डेफिनेशन मैंने आपको उर्दू में बता दिया कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं. सो अगर हम बात करें तो सेंसरी इंफॉर्मेशन हम लेते कैसे हैं. हम आइकॉनिक मतलब साइट के ज़रिए, विजन के ज़रिए, देखने के ज़रिए से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको सेंसरी इंफॉर्मेशन में करेंगे. और एक होती है इकोइक मतलब साउंड, जो साउंड से हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है वो हम सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज में रखेंगे. अब इसकी ड्यूरेशन की बात कर लें तो लेस देन हाफ सेकेंड है इसकी ड्यूरेशन, लीस्ट ड्यूरेशन है, लेकिन स्टोर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ कैपेसिटी, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है. So the incoming information first enters the sensory memory. Short-term sensory memory has a large capacity. However, it is of very short duration. It is a memory system that registers information from each of the senses with a reasonable accuracy. अब मैं आपको इसको फिर एक बार बता देती हूँ कि सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज हमारे पास होता क्या है. सो इसके जैसे नाम से पता चल रहा है कि द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू आवर सेंसरी ऑर्गन्स या इंफॉर्मेशन दैट इज परसीव्ड थ्रू सेंसेशन is known as sensory information storage. It has a very short duration that is less than a half second but has a large capacity. The information which is stored in sensory information storage is in the form of iconic which is sight and echoic which is sound and also other senses. बस इतना आपने बताना है और फिर आपने एग्जाम्पल के बारे में बताना है. सो इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड विजुअल आफ्टर इमेज. अब मैं आपको इसको शॉर्ट करके अच्छे तरीके से बताती हूँ कि अब हम जो एग्जाम्पल लिखेंगे ना वो आइकॉनिक और इकोइक के लिहाज से लिखेंगे. आइकॉनिक मतलब साइट के लिहाज से सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज के क्या एग्जाम्पल है. सो अगर हम आइकॉनिक देखें साइट के लिहाज से तो ये है द ट्रेल ऑफ लाइट दैट स्टेज व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑफ. सिंपल कि जब बल्ब को बंद करते हैं, सो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि एक ट्रेल ऑफ लाइट एकदम से आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो बल्ब की लाइट है वो डिम हो रही होती है. सो वो ट्रेल ऑफ लाइट दैट स्टेज व्हेन द बल्ब इज स्विच ऑफ ये सेंसरी इंफॉर्मेशन में आता है. कौन सी सेंसरी इंफॉर्मेशन? साइट की, आइकॉनिक की. ठीक है. अब हम देखते हैं इकोइक की. सो इकोइक मतलब आवाज़ से रिलेटेड. द reverberation of the sound when the sound has ceased. Then you are familiar with iconic और सॉरी आइकॉनिक तो पहली वाली है, ये मैंने कंबाइन करके लिखी हुई है इसलिए. देन यू आर फेमिलियर विद द इकोइक ऑडिटरी सेंसरी रजिस्टर. अब आपने इसको पहले बताना है कि सेंसरी इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है. सिंपल, वो आपने बता दी. फिर इसकी ड्यूरेशन और लार्ज कैपेसिटी के बारे में फिर आपने एग्जांपल बतानी ऑन द बेसिस ऑफ आइकॉनिक एंड इकोइक. आइकॉनिक के अंदर आप ये बताएंगे साइट से रिलेटेड के जो हमारे पास होती है कि हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है वो रहती है जब हम बल्ब को ऑफ कर देते हैं तो वो आ जाएगी आइकॉनिक में साइट से रिलेटेड. और इकोइक सिंपली इज रिलेटेड टू द साउंड एंड विच रेफर्स टू द रिवर्बरेशन ऑफ अ साउंड व्हेन द साउंड हैज सीज्ड. ठीक है. ये थी हमारे पास सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज.